नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। 1 फरवरी को हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि एक एमपी की लड़की जो शादीशुदा थी, चेन्नई के एक लड़के के साथ उसका कोई कांटेक्ट होता है और उसके बाद उसका पति छोड़ के चला जाता है और वो लड़का भी जो था वो उसे रास्ते में छोड़ के गायब हो जाता है। उसके बाद अब उस खबर का असर हुआ है और अब वो लड़का जो है वो मान गया है, वो रहना भी चाहता है पार्वती के साथ। पार्वती भी हमारे साथ ही यहाँ पर बैठी हुई है और जिस आश्रम में ये सारा हमने उस समय कवरेज करके आपको बताए थे, वो उसी आश्रम में हम हैं और मैडम भी हमारे साथ बैठी हुई हैं, बीना बख्शी जी। इनसे भी बात करेंगे, पार्वती से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम बातें, क्योंकि ये रिलेशनशिप को लेकर जो हमें लगता है बहुत बड़ा एक इशू है, विवाद है और बच्चों को समझ भी नहीं है कि आखिर ये रिलेशनशिप जो है ये रख क्यों रहे हैं, क्यों रिलेशनशिप में आना है, क्या करना है। और उसके बाद जब ये फैसले ले लेते हैं, उसके बाद फिर जब उसका प्रेशर बिल्ड होता है, उसके बाद कभी इस तरफ भाग रहे हैं तो कभी उस तरफ। तो सही डायरेक्शन में जाना ज़रूरी है और जब भी आप फैसला लें और फैसला लेने के बाद आनाकानी ना करें, क्योंकि उस फैसले में अगर आपने बाद में ना किया तो आपके माँ बाप की छवि भी खराब होती है। जिस जगह आप रहते हैं उस जगह की भी छवि खराब होती है और जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट, उस राज्य की भी छवि खराब होती है। क्योंकि ये लड़की मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश में क्या मैसेज गया होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये जरूर है कि वो लड़का जो है वो माना है। पार्वती से बात करेंगे। अच्छा पार्वती जी, 15-16 दिन हो गए हमें कवरेज की थी, उसके बाद अब लड़का मान गया? हाँ जी। अच्छा, क्या अभी थोड़ा बता सकते हैं 15-16 दिनों के अंदर क्या हुआ? सर मैं मतलब थोड़े दिन शेल्टर में रही, फिर मैं नेहा घर में रही थोड़े दिन, फिर वहाँ से इस लड़के को फ़ोन करके बुलाया तो ये थाने आया। अच्छा, गांधीनगर थाने में आया, फिर वहाँ पे बात हुई, फिर उन्होंने बोला कि मैं इसको जैसे पहले था हमारा रिलेशनशिप वैसे मैं रखूँगा इसको अपने साथ। तो यहाँ पे लाया मुझे। मतलब अब ये शादी करने के लिए तैयार है? हाँ, बोल मैं शादी करूँगा। अच्छा, हाँ जी। तो इसके अलावा कुछ बोलता कि अगर एमपी से बात होगी डिवोर्स के बारे में तो फिर डिवोर्स मिलेगा तो शादी करूँगी, या नहीं मिलेगा तो भी करूँगा शादी। तो रहने की क्या व्यवस्था है, कहाँ रहोगे? सर अभी कुछ नहीं रहने की व्यवस्था है, तो हम फिलहाल शेल्टर में रहना चाहते हैं। अभी ना कोई घर है ना पैसा, हमारे पास कुछ नहीं है। थोड़े दिन हम यहाँ रहना चाहते हैं। इसी शेल्टर होम में? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, यहीं पे रहना चाहते हैं। तो ये रखने के लिए तैयार है? हाँ जी। हाँ जी, ये रखने के लिए तैयार है। तो आपके परिवार वालों से आपकी बात हुई? हाँ जी, परिवार वालों से बात हुई, मेरी नहीं हुई, थाने में हुई थी। तो उन्होंने बोला हमने नहीं रखना, जहाँ जाना जाओ। उन्होंने मना किया, हमें घर पे नहीं रखना। ससुराल वालों से? हाँ, उनसे ही बात हुई, उन्होंने बोला ना हमने नहीं रखना। अच्छा, नहीं तो डिवोर्स देने के लिए तैयार हैं कि नहीं? उन्होंने बोला कि नहीं डिवोर्स, अब पता नहीं सर, पक्का पता नहीं, अब देंगे वो नहीं देंगे, पता नहीं। तो मतलब अब लड़का अंत में ये है कि लड़का जो है मान गया। लड़के को घर वाले जो हैं वो उसके घर आने दे रहे हैं कि उसको भी बोला है कि नहीं तुम बाहर ही रहो? सर अभी तो फिलहाल इस लड़के ने मुझे यहीं पे रखा है, बोल रहा था मम्मी डैडी को भी देखो बात करूंगा, क्या बोलता है। अभी मतलब बात करेगा, घर वालों को नहीं पता है मान गया ही? हाँ, घर वालों को नहीं पता अभी। अच्छा, बस इस लड़के ने, मेरे घर वालों को सबको पता है, मेरी तरफ से सबको पता है, इसकी तरफ से इस लड़के को ही खाली पता है। कल ये लड़का अगर ना मुकर करेगा तो फिर? सर करेगा तो फिर अब मैं यहीं पे हूँ अभी तो फिलहाल, जितने दिन रहना चाहती हूँ इसके साथ, ठीक है। और देखो आगे करता है नहीं करेगा, मुझे विश्वास है ये नहीं करेगा, क्योंकि मैं पहले भी न्यूज़ दे चुकी यहाँ पे, ये भी न्यूज़ जो देख भी रहा सुन भी रहा होगा, इसीलिए मैं कहती हूँ अभी ये मेरे साथ नहीं छोड़ेगा और मैं भी नहीं छोड़ूंगी। अब आप खुश हो? हाँ जी, बहुत खुश हूँ। तो किसका शुक्रिया अदा करोगे? पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करोगे जिन्होंने इतनी मेहनत की उसके बाद? हाँ जी, मैं पुलिस वालों को बहुत शुक्रिया अदा करूँगी दिल से, कि उन्होंने जितनी मैं परेशान हुई, जितना मैं रोई, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। जहाँ से मैं यहाँ आई थी, यहाँ से मुझे बहुत अच्छी जगह रखा और मेरा बहुत मतलब जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। बीना बख्शी मैम भी हैं हमारे साथ। अच्छा मैम, ये तो यहीं रहना चाहते हैं?
सर मेरे पास कैपेसिटी तो है नहीं है कि मैं किस तरीके से इसको रखूं। अगर आपकी सपोर्ट हो तो मैं रख सकती हूं, क्योंकि आप इसकी कोई गारंटी लेना चाहते हो कि हाँ जितने दिन ये काम नहीं कर सकी या कोई काम नहीं मिला, रूम नहीं मिला, तब तक मेरा भी फर्ज है कि मैं किसी एक इंसानी नाते मैं इनकी हेल्प कर सकती हूँ। तो तो पुलिस डिपार्टमेंट से बात नहीं की? इनके पास तो रहने की जगह नहीं है, तो उनको बोला नहीं कि अब ये थोड़े दिन यहीं रहेंगे जब तक थोड़ा ये काम नहीं? सर इन्होंने बोलना था ना कि हमारे पास रहने की जगह नहीं है, तो आप हमारा कोई ठिकाना कर दो। जब तक हम स्टैंड नहीं होते, कोई काम नहीं मिल पाता, तो मुझे कहीं शेल्टर दिलवा दो। तो इन्होंने कहना था ना, तो इन्होंने उनको बोला ही नहीं, तो मैं फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैं कैसे रखूं इनको। तो अभी जहाँ तो ये पुलिस वाले से लिखवा के कुछ लाएं, जहाँ और कोई तरीका ढूंढे जो मेरे पास कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए जो मैं इनको रख सकूं। ऐसे मेरे भी कोई हाथ बांधे होते हैं कि मैं अपनी मर्जी से तो रख नहीं सकती इनको। इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब हमने ये न्यूज़ की तो उसके बाद फिर क्या यहाँ पर को पुलिस वाले भी आए थे? जी, जब आपने न्यूज़ की उसके बाद वुमेन सेल वाले आए, तो मैं भी बीच बीच में, चनैनी ने भी फ़ोन किया और जम्मू वालों से भी बात होती रहती थी। वो जम्मू वाले छोड़ के गए थे, वुमेन सेल वाले। फिर दोबारा वो 3-4 दिन जहाँ रही, फिर उन्होंने दोबारा मैंने पूछा तो वो कह रहे हम लड़के साथ कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे ही हमें कुछ सॉर्ट आउट होगा तो हम इसको ले जाएंगे। फिर उनसे जैसे उस लड़के से मेरी भी बात हुई, उनकी भी बात हुई, तो हमने उस लड़के को समझाया कि आप गलत कर रहे हो, एक जिंदगी मतलब 2 घर बर्बाद कर रहे हो, उसके बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं, आप भी बर्बाद, अपना घर भी, तो ये गलत मैसेज आएगा। आप अच्छा इसमें यही है कि आप चुपचाप इस बात को हाँ कर लो, मान लो, ताकि उसकी भी जिंदगी सवर जाएगी। और सबको ये मैसेज होना चाहिए, ये बच्चों को ये समझ होनी चाहिए कि हम ये ऐसा गलत कदम ना उठाएं, ताकि हमारे लिए, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे भाई बहन के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और हमारी बदनामी होगी। ना हमें कोई, हमारे कहने पे ना कोई चलेगा, हम बोलें कि ये क्या है, ये ऐसे ही चलते चलते शादियां कर लेते हैं। शादी कोई खेल नहीं है, बड़े सोच समझ के ये कदम उठाना होता है। माता पिता की आज्ञा से काम हो तो उससे क्या होता है कि सभी परिवार खुश होता है। अपनी मर्जी से करेंगे तो ना घर वाले एक्सेप्ट करते हैं, ना कोई फिर अपनी मर्जी, उनकी भी जिंदगी बर्बाद होती है। तो घर वाले भी बेचारे वो ऐसे ही, एक बच्चा हो तो उनको कितने शौक होते हैं। तो माता पिता के भी अरमान कुछ ऐसे ही रह जाते हैं। चलो जो गलतियां बच्चों से हो भी जाती हैं तो फिर वो गलतियों को मानना चाहिए। गलती को मान लिया तो समझो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ बच्चों को कि ऐसा कदम ना उठाएं जो माँ बाप को तकलीफ हो और आपको भी परेशानियों बने। और अपनी मैच्योरिटी, जब तक आप स्टैंड नहीं होते तो कोई ऐसा कदम ना उठाए। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, इन बच्चों का अब क्या करें, कहाँ रहना है, मुझे कुछ नहीं समझ। अगर आप चाहते हो तो आपकी आइडेंटिफिकेशन से हम इनको रख सकते हैं, आप कुछ कर सकते हो। तो ऐसे मैं अपने हाथ नहीं लेना चाहती हूँ कुछ भी। यहाँ तो पुलिस वाले लिख के दें कि चलो थोड़े दिन के लिए इनको रख लो, तो मैं रख लूँगी। आप मैसेज तो कन्वे कर ही सकते हैं कि ये 2 लोग हैं और इनके पास अभी आशियाना नहीं है, तो हम क्या करें? तो सर वो बात तो ठीक है, लेकिन इनको उनके पास जाना चाहिए। वो कुछ रिटर्न मेरे पास लाएंगे तो मैं रख पाऊंगी ना। वैसे तो मैं भी उनको कहती हूँ, मीडिया की तरफ से रिक्वेस्ट करती हूँ उनके, इनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, तो प्लीज इनको कुछ रिटर्न में देके मेरे पास भेज दो 2-4 दिन के लिए। जब तक कोई ठिकाना नहीं मिल पाता तो हम रखने के लिए तैयार हैं। हम इनको बाहर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये भी हमारे बच्चे हैं, परिवार है। तो हमारा फर्ज है इनको समझाना और रखना। खाना भी देना है, काम कोई है नहीं है अभी, तो खाना कहीं खाना है, मांग के खाएंगे तो मांगना, इतनी उम्र में मांगना अच्छी बात तो नहीं ना, अच्छा तो नहीं ना लगेगा। तो इससे बेहतर है कि 1-2 दिन जितना भी हो सके ये रुकना चाहते हैं, रख भी लूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ रिटर्न चाहिए सर। पुलिस से बात करेंगे आप, लेकिन इसके अलावा मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कैसे व्यवस्था चल रही है, किस तरह से इनके खाने पीने की व्यवस्था हो रही है? खाने पीने की व्यवस्था कुछ ऐसे है, कुछ मैं खुद
इतना तो नहीं कर पाती हूँ, पर ये आप लोगों की मदद से भी होता है। जितने भी मेरे भाई बंधु मेरे साथ चलते हैं वो डोनेशन भी करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक मिला नहीं, मिल जाएगा कभी ना कभी तो होगा ही, पर लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा। मैं से अपने भाई बंधुओं को कहना चाहती हूँ, ये बेसहारा लोग हैं, इनके लिए आगे आएं और मुझे साथ लेके चलेंगे तो मैं इनका खाना पीना अच्छा कर पाऊँ। और काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे इनके पास बेड की बड़ी कमी है और राशन की भी कमी होती है। अब गर्मियाँ आ गई तो वैसे गर्मियाँ आने पे यहाँ कूलर की भी व्यवस्था होनी चाहिए, तो हमारे पास कूलर भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कोई भी मेरे भाई बंधु जो मीडिया देख रहा है इस, तो आगे आए इस आश्रम के लिए, तो हमारे साथ छाना बछाना चले और इस आश्रम को अच्छे से चलाएं। और मैं अपने भाई बंधु को मैं मीडिया की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि मेरा भाई बंधु कोई भी रास्ते पे हो, ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ, कोई रोड पे ना सोए, कोई भूखा ना सोए। ये आश्रम इसीलिए बना हुआ है, कोई भी बाहर ना रोड पे रहे। और जो भी जिसको भी मिलता है, भाई है, बंधु है, मीडिया वालों को, पुलिस वालों को, कोई रोड पे मिलता है यहाँ लाओ, तो मैं ना भूखा सोने दूंगी ना बिना छत के रहने दूंगी, और मैं लिख के दूंगी कि सब लोगों को यहाँ लाए जो रोड पे हैं। थैंक यू आपका। तो ये एक अच्छी बात कह रहे हैं कि हेल्प तो करनी ही होगी, और बूंद बूंद से कहते हैं तालाब बनता है, और अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है ये जो अच्छा कार्य ये मैडम कर रही हैं उस कार्य में भी कहीं ना कहीं इनको फिर दिक्कतें आएंगी। ये भी हो सकता है बाद में टूट जाएं, वो भी ये भी कहेंगे कि यार लोग तो कर नहीं रहे, अब मैं क्या करूं। तो ऐसी दिक्कत ना आए, इसलिए आपको कुछ ना कुछ जो आप कर सकते हैं, जिसमें आप योग्य हैं, जो आपकी यथाशक्ति है, उससे आप प्रयास करें, थोड़ा सा हेल्प इनको भी करें, ताकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ रहते हैं और इनके खाने पीने की जो है वो व्यवस्था वगैरह करना आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किल होती होगी। बाकी जो खबर हमने आपको दिखाई, और ये खबर उस समय भी हमने आपको कहा था कि कन्फ्यूज़न है कि ये कैसी स्थिति यहाँ पर बन गई है। पुलिस भी उस समय कह रही थी कि हम क्या करें, और अब ये स्थिति है कि ये लड़का जो है, जैसे पार्वती जी ने बोला कि लड़का जो है वो माना है, और ये लड़का जो है वो माना है। अब वो इसके साथ रहना भी चाहता है, डिवोर्स वगैरह लेंगे, जो भी प्रक्रिया है ये करेंगे और फिर ये रहेंगे। लेकिन एक बार शायद हमारे कुछ लोग वहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये आश्रम का है। मैम एक बार आश्रम की जानकारी दे दें। ये बोरिया बस्ती है, ये बाबे को रास्ता जाता है, जहाँ मार्केट है, गाड़ियाँ खराब हैं वो ठीक होती हैं। तो रविदास पुलिस स्टेशन के, हाँ, जो यूनिवर्सिटी के पास नाका हुआ है पुलिस स्टेशन का, यहाँ पे ही इसके साथ में ही है। यहाँ एक कबीर मंदिर भी है, ये तो मंदिर के साथ ही है, ये रोड पे ही है। तो मैं अपना नंबर भी दे सकती हूँ, 9796206660। ये रैन बसेरा है। मैं सुबह से लेकर शाम तक जहाँ ही होती हूँ और इनके बीच ही होती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बंधु जुड़े। मैं पैसों की मांग नहीं करती हूँ, मैं ये चाहती हूँ जो इनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। खाना मिलना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े मिलने चाहिए, और कुछ नहीं मांगती, अब पैसा नहीं मांगूंगी। और जो भी इनकी डिमांड, बस जो अपनी गृहस्थी की ज़रूरत है वो जहाँ भी ये ज़रूरती है। थैंक यू आपका। बाकी हम कहेंगे कि जो फैसले आप लोग ले रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेम हो रहा है, तो पहले प्रेम के बारे में जानें, प्रेम क्या होता है, और जो फैसला लें वो सोच समझ कर लें, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो आपके फैसलों से संतुष्ट हों, खुश हों। ऐसा ना हो कि बाद में आपको ताने मार रहे हैं और कहें कि ये कैसे फैसले लिए गए हैं। बाकी राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाजत। नमस्कार।